जियोग्राफी ही है, लेसन नंबर 2 क्लास 6 एनसीईआरटी के बेस पर है ये भी। तो पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड के बारे में जानेंगे। ऑल पैरेलल्स सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स। एक बार और पढ़ के सुना रहे हैं। ऑल पैरेलल्स सर्कल फ्रॉम द इक्वेटर अप टू द पोल्स आर कॉल्ड पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। मतलब कह रहे हैं क्या कि मान लीजिए कि ये ग्लोब है और यहाँ से बहुत सारा, इसको थोड़ा डार्क कर दे रहे हैं कि ये क्या है, इक्वेटर है ये वाला, और यहाँ से बहुत सारा ऐसे पैरेलल लाइन जाता है अर्थ के बीचों बीच, अर्थ से, और नीचे भी जाता है वैसे ही। तो कह रहे हैं कि ऑल पैरेलल्स, जितना भी पैरेलल्स है इक्वेटर से लेकर अप टू द पोल्स तक, और सबको क्या बोलते हैं, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, लैटिट्यूड्स, तो इसको बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स। ये जितना लाइन दिख रहा है ना, इसी को बोलते हैं पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। अब 2 नंबर क्या लिखा है, ऑल पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर से नॉर्थ जितने भी पैरेलल्स है इक्वेटर से नॉर्थ आर कॉल्ड नॉर्थ लैटिट्यूड या नॉर्दर्न लैटिट्यूड। मतलब इसके ऊपर जितना है, ये इक्वेटर है ये वाला जो डार्क किए हैं थोड़ा सा, इसके ऊपर जो है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न लैटिट्यूड, और इसके नीचे जो है उसको बोला जाता है साउदर्न लैटिट्यूड। इसीलिए लिखा है ऑल पैरेलल साउथ ऑफ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर के साउथ, उसको क्या बोला जाता है, साउदर्न लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को अब समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे हम लोग हीट जोन ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ पे अपना कितने प्रकार का जोन होता है। तो पहला होता है टॉरिड जोन, इसके बाद होता है टेम्परेचर जोन, उसके बाद होता है फ्रिजिड जोन। तो अभी देख रहे हैं टॉरिड जोन, एरिया वेयर अर्थ रिसीव मैक्सिमम हीट इज कॉल्ड टॉरिड जोन। मतलब ऐसा एरिया जहाँ पे अर्थ क्या करे, मैक्सिमम हीट जहाँ पर अर्थ को मिले, उसे क्या बोलते हैं, टॉरिड जोन। जैसे में क्या होगा, जैसे में क्या होगा कि मान लीजिए ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और ये वाला ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम लोग टॉरिड जोन। और यहाँ पर सन का मैक्सिमम लाइट यहीं पे मिलता है, इसलिए इसको बोला जाता है टॉरिड जोन। और सन का मैक्सिमम लाइट मिलेगा तो मैक्सिमम हीट होगा, इसलिए इसको टॉरिड जोन बोला जाता है, जहाँ पे अर्थ को मैक्सिमम हीट मिले। ठीक है, अब देखेंगे दूसरा टेम्परेचर जोन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्टिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड अंटार्कटिक सर्कल इन द साउदर्न हेमिस्फीयर हैव मॉडरेट टेम्परेचर आर कॉल्ड टेम्परेचर जोन। मतलब कह रहा है कि ये वाला जो एरिया है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऊपर वाला लाइन, और ये सेकंड लाइन जो दिख रहा है ब्लैक वाला, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसके बीच के एरिया, ये वाला एरिया, इसको, और फिर नीचे वाला ये वाला एरिया, अब इसका क्या नाम है, तो एक है ऊपर वाला, फिर वो गलत बन गया है, ये वाला इसका हो गया और ये वाला इसका हो गया। ठीक है, तो इसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये दोनों के बीच का जो एरिया है, और ये दोनों के बीच के जो एरिया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेचर जोन। ठीक है, और ये बाकी आपको याद है पहले से कि इसको बोलते हैं रेड वाला इक्वेटर। ठीक है, तो एक बार इसको फिर हम रिपीट कर देते हैं कि ये वाला जो लाइन है ऊपर वाला, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल, और नीचे वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अगर इससे पहले गलत बोले होंगे तो उसको आप लोग सुधार लीजिएगा कि इस वाले लाइन को क्या बोलते हैं,
आर्टिक सर्कल, और ये नीचे वाला लाइन को क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इधर क्या है, ये वाला लाइन नीचे वाले को क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक सर्कल। और ये वाला जो ये बीच ऊपर वाला है रेड से नीचे, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसी को, और इसके बीच में जो एरिया है उसी को बोलते हैं टेम्परेचर जोन। अब देखेंगे हम लोग फ्रिजिड जोन। अब हम लोग देखेंगे फ्रिजिड जोन के बारे में। तो फ्रिजिड जोन के बारे में देखेंगे तो ये आर्टिक सर्कल टू नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड अंटार्कटिक सर्कल टू साउथ पोल in the southern hemisphere are very cold, are called frigid zone। मतलब क्या हुआ है कि यहाँ से ये वाला एरिया जो है ये, और यहाँ से ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा है ना अंटार्कटिक सर्कल, और यहाँ से आर्टिक सर्कल, इसके ऊपर पोल जो है वहां तक, और इसके नीचे साउथ पोल है यहाँ तक, यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, यहाँ तक। ये दोनों जोन जो है वो बहुत ज़्यादा ठंडा रहता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, फ्रिजिड जोन। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।